Hello everyone, my name is Charan. I'm final year student of Kabardino Bulgarian State University and I'm currently studying in Russia. तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लास्ट ऑफ टाइम आपको बताया था कि मैं वीडियो नालचिक से रिलेटेड लेके आऊँगा, नालचिक सिटी से रिलेटेड, जहाँ पे कबार्दिनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी अभी सिचुएटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नालचिक सिटी के बारे में और कबार्दिनो यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, और ये सिटी कैसी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और रहने के लिए स्टेबल है या नहीं है। उससे अलग हम कुछ एक दो क्वेश्चंस, बच्चों ने मेरे को वीडियोस वगैरह भेजी है कुछ ब्लॉगर्स की, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेक कमेंटमेंट्स दे रखी हैं वीडियोस में, तो उनके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो नालचिक सिटी के बारे में बात करते हैं। नालचिक सिटी कबार्दिनो बल्कारियन स्टेट है, जो यूनिवर्सिटी का भी नाम कबार्दिनो बल्कारियन है, और ये स्टेट है, रायन कहते हैं यहाँ पे रशियन में इसको। तो ये एक स्टेट है जैसे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र वगैरह जैसे हमारे इंडिया में स्टेट है, तो इस तरीके से स्टेट है। यहाँ पे दो तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पे कबार्दियन लोग रहते हैं और बल्कारियन लोग रहते हैं। क्रिश्चियन बहुत लेस क्वांटिटी में मिलते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर यहाँ पे कबार्दियन और बल्कारियन की ही पॉपुलेशन है। और जो पॉपुलेशन है कबार्दिनो बल्कारियन स्टेट की, वो अराउंड अराउंड करीब 1.2 मिलियन के समथिंग यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है। उससे अलग यहाँ के वेदर के बारे में बात करते हैं। यहाँ का वेदर जो होता है वो -15 डिग्री लास्ट जाता है, क्योंकि रास ये जो नालचिक सिटी पड़ती है और स्टेट है, ये जॉर्जिया के पास में पड़ता है, और यहाँ से जॉर्जिया करीब करीब अराउंड 300 किलोमीटर समथिंग है। तो इसलिए यहाँ जो वेदर रहता है वो सुटेबल, जैसे इंडिया में मैं पहले भी बताया हूँ, जम्मू कश्मीर की तरह मान के चलिए, या फिर आप चंडीगढ़ की तरह मान के चलिए। यहाँ पे बहुत कम सर्दी पड़ती है और बहुत ही कम गर्मियाँ भी पड़ती हैं। गर्मियों में टेम्परेचर मैक्सिमम 35 समथिंग, 35 के समथिंग डिग्री टेम्परेचर जाता है यहाँ पे। उससे अलग बात करते हैं यहाँ का टूरिज्म के बारे में। तो जो नालचिक सिटी है और ये कबार्दिनो बल्कारियन जो स्टेट है, यहाँ पे टूरिज्म जो है वो 2021 में सेकंड टूरिज्म आया था ऑल ओवर रसिया में, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विजिट किया गया था। और उससे अलग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है देखने के लिए। यहाँ पे ऑल ओवर रसिया से और दूसरी कंट्री से लोग आते हैं कुछ जगहों को देखने के लिए, जिसमें जैसे चेगम वाटरफॉल हो गया, ब्लू लेक हो गया। उससे अलग माउंट एल्ब्रुस हो गया, जो वर्ल्ड की शायद आई थिंक थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट पीक है, और यूरोप की नंबर 1 पीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है। और उससे अलग नालचिक सिटी के बारे में एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल इंडिया जैसा है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 90% ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, जो इंडिया में अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए भी अच्छी एक ज़िंदगी है, क्योंकि मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। पनीर, आलू, गोभी वगैरह जितनी भी है सारी चीज़ें मिलती हैं। उससे अलग जो इस स्टेट की खास बात है, यहाँ का वेदर मैंने आपको बताया। पॉपुलेशन बहुत सपोर्टेड है, इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे इंडियन ऑलमोस्ट रह भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ले रखी है। ठीक है, इंडियंस लोग हैं, कुछ पाकिस्तानी है जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ले रखी है, जो यहाँ से एजुकेट होके, मतलब यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। उससे आगे चलते हैं। अबाउट हॉस्टल प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे को कई बच्चों ने, जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन बच्चों ने मेरे पास वीडियो सेंड की थी कि भैया ये ब्लॉगर्स आपके यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, और आप बच्चों को गलत सजेशन क्यों दे रहे हो। देखो, फर्स्टली मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को भी गलत सजेशन नहीं देता, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ। मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, और मैं बच्चे लेके आया हूँ और बच्चों का भी रिव्यू मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें। तो हॉस्टल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी में 14 हॉस्टल्स हैं, 14 हॉस्टल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक एक हॉस्टल में 2-2 हज़ार बच्चे, 1500 बच्चे ऐसे करके रह रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही सारे हॉस्टल्स हैं। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की और यूनिवर्सिटी की वीडियो, अच्छी सी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हॉस्टल हैं, किस हॉस्टल में कितने बच्चे रह रहे हैं। तो और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, लेकिन कबाड़ दिनों के अंदर सारे बच्चे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहते हैं। एक भी बच्चा प्राइवेट हॉस्टल में नहीं रहता, और प्राइवेट हॉस्टल है ही नहीं नालचा के अंदर।
क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतना स्पेस होता है और यूनिवर्सिटी लिमिटेड बच्चे लेती है जो हॉस्टल में ही शिफ्ट हो सके। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में 250 सीट और यूनिवर्सिटी ने 1000 बच्चे ले लिया। यूनिवर्सिटी एक बार में 250 ही बच्चे लेगी, भले ही 1000 बच्चे अप्लाई करें। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, और लिमिटेड सीट होती है यूनिवर्सिटी में, तो लिमिटेड ही बच्चे लेती है यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ा सकें और उन बच्चों को हॉस्टल में रख सकें, ठीक है। उससे अलग जो हॉस्टल की प्रॉब्लम मैंने बता दी, बच्चों से आप डीपली किसी भी बच्चे से आप कांटेक्ट करिए, किसी भी बच्चे से पूछिए कि हाँ वहाँ के कबाड़तनों के हॉस्टल्स कैसे हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में आपको हर बच्चा, कोई भी बच्चा जो यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा हॉनेस्टली रिव्यू दे देगा कि हाँ यहाँ के हॉस्टल्स अच्छे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हॉस्टल्स के लिए आप 1 लाख रुपए भी पे नहीं करते हो। जैसे इंडिया में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हॉस्टल फीस होती है और आपको A1 क्लास हॉस्टल्स मिलते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रीज हो गया। यहाँ के हॉस्टल जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, तो बेड मिलता है, गद्दे मिलते हैं, रूम मिलता है, टेबल मिलती है और एक अलमीरा मिलती है। वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि 10-12 हज़ार के या 15 हज़ार के हॉस्टल में आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ अपने हॉस्टल में रूम में ऐड करना होता है तो आप परमिशन लेके कुछ भी फ्रीज टीवी वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हॉस्टल से रिलेटेड। जो दूसरे ब्लॉगर्स बिना किसी भी चीज़ को जाने पहचाने वीडियोस बना देते हैं सिर्फ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। वो क्या करते हैं कि वीडियो अपनी फॉलो लोगों को क्या होता है, बच्चे होते हैं 12th से पास आउट होते हैं या फिर 1-2 साल ड्रॉप होते हैं, उनको लगता है कि ये भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये भैया तो यार फलानी यूनिवर्सिटी के बारे में बुराई कर रहे थे, इसका मतलब वो गलत ही यूनिवर्सिटी होगी। आप एक चीज़ कॉमन सी समझिए कि वो बच्चा जो ब्लॉगिंग कर रहा है वो आपको एक ही यूनिवर्सिटी चूज क्यों कराना चाहता है, क्योंकि अब सिंपल सा है कि उसका वहाँ पे प्रॉफिट है और वो बाकी सारी यूनिवर्सिटी को बुरी बताएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ब्लॉगर पे ट्रस्ट मत किया करो इस चीज़ से रिलेटेड। आप वहाँ के लोकल स्टूडेंट से पूछिए कि यूनिवर्सिटी का रिव्यू कैसा है, पढ़ाई कैसी है। आप वहाँ का FMG रिकॉर्ड देखिए कि वहाँ के बच्चे कितने पास आउट हुए हैं। और FMG से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो जाके देखिए एक बार। मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में कि यूनिवर्सिटी का जो FMG रिकॉर्ड है, वो यूनिवर्सिटी का सबसे मतलब ऑलमोस्ट 40% बच्चों ने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला यूनिवर्सिटी के ने। तो इससे अच्छा रिकॉर्ड तो मैंने शायद किसी यूनिवर्सिटी का देखा नहीं है रसिया में। जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं कि आप नहीं, ये यूनिवर्सिटी गंदी है, आप इसमें लीजिए, हम तो इसको सजेस्ट करेंगे, आप सोचिए कि वो उसी यूनिवर्सिटी को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। कमियां हर यूनिवर्सिटी में होती हैं, आपके 100% कंफर्टेबल के हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी, जो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। 100% कंफर्टेबल कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी। लेकिन ये है कि आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिल रहे हैं, पढ़ाई अच्छी मिल रही है, सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, तो उससे आगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर उससे आगे आपको क्लब्स चाहिए या फिर आपको सिर्फ मतलब घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें चाहिए, तो आप कहीं भी घूमिए। वो तो फिर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो ना, आप तो सिर्फ रसिया घूमने के लिए आए हो, आप जॉर्जिया घूमने के लिए आए हो या किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी दूसरी कंट्री में एडमिशन लेते हो। अगर आपको चीज़ें से घूमने फिरने से मतलब है, तो आप मेडिकल स्टडीज़ को तो भूल जाइए। अगर आपको मेडिकल स्टडी चाहिए तो आप इन चीज़ों को थोड़ा साइड हटा के पढ़ाई पे फोकस करिए कि यहाँ पे एजुकेशन के क्वालिटी कैसी है। तो उससे अलग छोड़ो इस चीज़ को, ये लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। आगे हम बात करेंगे, एक ब्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसने बोला था कि मुझे कोई पैलेस्टीन का टीचर मिला था, कवारदनों में पढ़ाता है, प्रोफेसर है। देखो, सबसे पहली चीज़, कवारदनों में कोई भी पैलेस्टीन का टीचर नहीं पढ़ाता है। अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी भी बच्चे से, इंडियन स्टूडेंट से पूछना, कोई भी इंग्लिश में तो कोई भी टीचर पैलेस्टाइन का नहीं पढ़ाता है, ठीक है। उससे अलग जो कवारदनों में टोपोग्राफी का जो टीचर है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, वो यहाँ का लोकल टीचर है। उसका नाम है अख्तनातोब करके कुछ नाम है उस टीचर का, जिसने हमको टोपोग्राफी पढ़ाई। और उससे अलग टोपोग्राफी का टीचर कभी भी पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए बच्चों को नहीं लेके जाता। सर्जरी का टीचर लेके जाता है, जिसका नाम असलान है, ठीक है। वो सब बच्चों को जो सर्जरी वगैरह होती है वो पढ़ाता है, ठीक है। और उसमें अपना लेके जाता है जैसे OT वगैरह अटेंड कराने के लिए। टोपोग्राफी का टीचर एक भी सर्जरी या एक भी ऑटोप्सी में नहीं लेके जाता है। और टोपोग्राफी जो सब्जेक्ट है, वो हमारा जो टीचर पढ़ाता है यहाँ पे कवारदिनो वल्केन स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो स्यूचरिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें सिखाता है कि स्यूचर कैसे करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ को गलत मॉडिफिकेशन में मत लेके जाओ। एक और पॉइंट बोला था कि टोपोग्राफी टीचर नीट का रिजल्ट चेक करता कवारदिनों में। नीट का रिजल्ट चेक करने के लिए एडमिशन स्टाफ होगा, मेडिकल फैकल्टी का स्टाफ नीट का रिजल्ट चेक करने क्यों आएगा। अब कल को कोई बोलने लग जाए एनाटॉमी का टीचर नीट का रिजल्ट चेक करता है बच्चों का, ये तो सिर्फ कॉमन सी चीज़ है। ये आप वीडियो में किसी भी यूनिवर्सिटी की बुराई करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो नीट का रिजल्ट चेक करता है वो एडमिशन स्टाफ होता है। वो नीट का रिजल्ट, और वो भी ऐसे चेक करते हैं कि बच्चे के क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए,
कोई बोल रहा था कि 50 नंबर पे एडमिशन ले लेते हैं। 2019 के बाद तो एक भी बच्चा बिना नीट क्वालिफाई के तो आता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो सिंपल सी चीज़ है। ऑल ओवर रसिया में जितने भी WHO से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी बिना नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स लेती नहीं है, सिवाय इंगूस यूनिवर्सिटी के। इंगूस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सिर्फ पैसे का चलता है सारी चीज़ें, उसका मैं बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बट कोई भी यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी है और जिसके मार्केट में वैल्यू है, वो यूनिवर्सिटी कभी भी बिना नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स नहीं लेती है। और मैं खुद भी बिना नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सबसे पहली डिमांड होती है नीट क्वालिफाई होना चाहिए बच्चे का, तभी हम एडमिशन लेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है कहना कि 50-100 नंबर ही होते हैं नीट में और वही ऐसी क्वालिटी के बच्चे जाते हैं। मैं बता देता हूँ कैसी क्वालिटी के बच्चे जाते हैं। अगर ऐसी क्वालिटी के बच्चे जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 40% बच्चे एग्जाम नहीं निकालते यूनिवर्सिटी के, ठीक है। इतना अच्छा रिकॉर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं होता। मैं कहता हूँ बच्चा मेहनत करे तो अलग चीज़ है। और हाँ, उससे अलग रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर बच्चे नीट में इतना अच्छा, मतलब इतना लोएस्ट मार्क्स लेके आते हैं, तो आपका कितना, जो ये ब्लॉगर है, तो तुम्हारा कितना नीट का स्कोर है। अगर मैं जनरली एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा इतना नीट का स्कोर अच्छा होता तो शायद तुम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे होते, बैठ कर बच्चों को गुमराह नहीं कर रहे होते कि आप मैं इस यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा, मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा। अगर तुम्हारा इतना नीट का अच्छा रिकॉर्ड है और तुम इतने अच्छे पढ़ने वाले, तो शायद मेरे हिसाब से तुम कैमरे के आगे बैठ के ये सारी चीज़ें जज नहीं कर रहे होते कि उसमें तो टीचर इतने बेकार हैं, बच्चे ऐसे पास हो जाते हैं, और मैं तो इतना पढ़ने वाला हूँ और मेरे को पता है नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों, अगर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स है तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं करते हो? तुम इतने ब्रिलियंट पढ़ने वाले हो तो तुम ये सारी चीज़ें बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा इन चीज़ों में गुमराह होके किसी भी यूनिवर्सिटी को बुरा भला ना कहे। अगर कोई, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हॉस्टल से रिलेटेड। मैं जनरली बताऊँ तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को वो चीज़ें हर्ट हो, हम किसी यूनिवर्सिटी की बुराई करें और किसी को कुछ बुरा भला बोलें। मेरा सिर्फ काम ये होता है कि मैं बच्चों को अच्छे से गाइड करूँ और बच्चों को वो चीज़ें बताऊँ जो जनरली उनको जानना होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में भी बार बार कवार्डनों से रिलेटेड मैं चीज़ें, जो ब्लॉगर्स होते हैं उनकी चीज़ें सुन सुन के मतलब थक जाता हूँ। उससे लगे एक पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गया। मैंने एक और पॉइंट नोटिस किया था वीडियो में कि कवार्डनो ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडियन से भरी पड़ी है। तो यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, तुम रिसर्च नहीं करते या फिर जो मन में आता वो ही वीडियो बना देते हो? कुछ भी बोल दें, बच्चे मुझे फॉलो तो करेंगे ही करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं। एक बार कैलकुलेट करो, कवार्डनो का नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करो। कवार्डनो में टोटल 600 स्टूडेंट भी नहीं है। जो, अगर मैं टोटल नंबर बताऊँ, 600 स्टूडेंट भी नहीं है। और बहुत ही, अगर रसिया में देखा जाए ना, अगर बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी में 600 स्टूडेंट भी नहीं, तो सोच सकते हो कि यूनिवर्सिटी कितने कम स्टूडेंट चूज करती है और इस यूनिवर्सिटी के लिए कितने सारे स्टूडेंट्स मरते हैं एडमिशन लेने के लिए। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से 3000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। तो वो यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड हुई या कबार्दिन ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी हुई? कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन लास्ट ईयर कितने हुए थे 2023 में? मैंने खुद ने बताया था, टोटल 260 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ इंडियंस का, जिसमें से 500-600 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से भी टोटल 220 स्टूडेंट पहुंचे यूनिवर्सिटी के अंदर। आप सपोज करके देखो कि यूनिवर्सिटी कितनी मिनिमम क्वांटिटी में स्टूडेंट्स उठाती है। तो कुछ भी वीडियो बनाने से पहले एक बार किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा करो। और बच्चों को मैं खास करके वो चीज़ बोलना चाहूँगा, यार तुम लोग वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हो और तुम अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, तुम किसी भी ब्लॉगर पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत किया करो। कोई भी ब्लॉगर तुमको कुछ भी दिखा रहा है अपनी ब्लॉगिंग में, पर्सनल लाइफ में तुम्हें स्टी दिखा रहा है। अरे यार, मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ दिखा सकता हूँ ब्लॉगिंग करके। बट मेरे मतलब वो नहीं है कि मैं किसी को भी बच्चे को गलत मोटिवेट करूँ या गलत यूनिवर्सिटी चूज कराऊँ, बच्चा मुझे आके गाली दे कि भैया आपने बहुत गलत किया। मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो बच्चों को जानना चाहिए, जो बच्चों के लिए अच्छा हो। मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी की वीडियो क्यों बनाता हूँ? मैं चाहूँ तो बस्किर की यूनिवर्सिटी वीडियो, और उससे अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और वर्क के बारे में, कजान फेडरल के बारे में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिवील कर सकता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास भी। हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ डीपेस्ट पॉइंट होते हैं। लेकिन बच्चे वहाँ से एमसीआई निकालते हैं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा जाता है। कुल मिला के बच्चे वहाँ से भी डॉक्टर बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं करता हूँ। तो कोई भी ब्लॉगर अगर आपको कुछ भी गुमराह करता है, उसको नेगलेक्ट करिए और आप अपना, अगर यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो कोई भी, आप वहाँ के लोकल बच्चों से, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप किसी भी ब्लॉगर पे आँख बंद करके ट्रस्ट मत किया करो। कोई भी अगर आपको यूनिवर्सिटी के सामने या फिर रूम में बैठे-बैठे आपको ब्लॉगिंग दिखा रहा है, कोई भी दूसरी सिटी जाके दिखा रहा है और आप उनसे बोलते भैया आप एडमिशन करा दोगे, ऑफ कोर्स वो बच्चा एडमिशन करा देगा। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। उन लोगों को कमीशन चाहिए, कमीशन आपका मिलेगा, वो बच्चा इन लास्ट हमारे
हमारे पास ही आता है या एजेंट के पास आपको फॉरवर्ड करेगा, या फिर जो ब्लॉगिंग बढ़ाते हैं आप इनको मैसेज करके देखिए कि भैया हमको बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो आपको वो यूनिवर्सिटी बताएंगे जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा हो। आप पूछना टेक्स्ट करके इन ब्लॉगर्स को कि भैया हमको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, वो आपको वही यूनिवर्सिटी बताएंगे जिनमें उनका प्रॉफिट है। तो आप ये चीज़ें देखा करो किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले, किसी भी ब्लॉगर की वीडियो को फॉलो करने से पहले कि आप क्यों फॉलो कर रहे हो उसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में और एनाटॉमी वगैरह के लैब के बारे में वीडियोस वगैरह लेके आऊँगा। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बनाई है मैंने। ये वीडियो जस्ट जनरली किसी की भी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने बनाई है। कोई भी बंदा आंख बंद करके किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बोलेगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो बनाओ तो अच्छे से कंटेंट, अच्छे से सर्च करके बच्चों से जानकारी लेके तब वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।